हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 13 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इस चैप्टर के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे और कैसे ये हमारे इंडिया की लाइफलाइन है या वर्ल्ड की लाइफलाइन है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। वी यूज़ वेरियस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन डेली लाइफ। हम लोग अपने डेली लाइफ के अंदर कई प्रकार के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज यूज़ करते हैं। सम ऑफ दीज आर अवेलेबल, और इनमें से कुछ जो है वो हमारे चारों तरफ अवेलेबल हैं। वाइल सेवरल, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज हैं जिसके लिए हमें दूसरे एरिया पर डिपेंड रहना पड़ता है या दूसरे एरिया से मंगाए जाते हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं। ट्रांसपोर्ट इज़ रिक्वायर्ड टू कैरी सर्टेन प्रोडक्ट्स, और जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो दूर डिस्टेंस प्लेस पर पाए जाते हैं उनके लिए ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। और ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये ऐसे एरिया से लाए जाते हैं जहाँ इन्हें प्रोड्यूस किया जाता है और ऐसे इलाके तक पहुँचाया जाता है जहाँ इनकी डिमांड होती है। तो ट्रांसपोर्टेशन का जो मेन काम है वो है कैरी प्रोडक्ट्स and services from the area, their production and place of their demand। तो ये है ट्रांसपोर्टेशन के बारे में कि ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। आफ्टर लिबरलाइजेशन के बाद, लिबरलाइजेशन मतलब ये हुआ था 1991 के अंदर, और लिबरलाइजेशन के बाद ड्यू टू एक्सेसिव इनफ्लो ऑफ कैपिटल, क्योंकि जो कैपिटल है उसका एक्सेसिव इनफ्लो होना स्टार्ट हो गया, यानी कि कैपिटल का फ्लो मतलब ये हुआ जो पूंजी या पैसा जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगा। चाहे वो जो कैपिटल है वो या तो हो सकता है सैलरी बेस पे गई हो या प्रोडक्ट खरीदने के बेस पे गई हो। तो लिबरलाइजेशन की वजह से एक्सेसिव इनफ्लो हो गया कैपिटल्स का, इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट हुआ एंड देयर हैज़ बीन अ रैपिड डेवलपमेंट, और बहुत तेज़ी से इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैज़ इम्पॉर्टेंट रोल, और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाया इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर। दो सेक्टर्स विच आर प्रॉस्परस इन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे सेक्टर्स जो कि प्रॉस्परस हैं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, वहाँ पर बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हुआ। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी डिवाइडेड, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स के अंदर। फर्स्ट जो पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अंदर आईसी, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन, इनको इंक्लूड किया जाता है। और सेकंड वाला जो है आपका वो है बेसिक सोशल स्ट्रक्चर, यानी कि 2 टाइप्स के स्ट्रक्चर हो गए। एक तो हो गया स्ट्रक्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा हो गया सोशल स्ट्रक्चर। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इज मेनली इंक्लूड फॉर दिस, और ह्यूमन रिसोर्सेज के डेवलपमेंट में इसको इंक्लूड किया गया। फॉर ए लॉन्ग टाइम ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ आर लिमिटेड, बहुत लंबे समय पहले की बात है जब ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ थी वो लिमिटेड हुआ करती थी किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर। अलॉन्ग विद द डेवलपमेंट इन साइंस, जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ साइंस का एंड टेक्नोलॉजी का, रीजन्स ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड्स, ऐसे रीजन जहाँ पर कि ट्रेड्स एंड ट्रांसपोर्ट का प्रभाव देखने के लिए मिलता है, has significantly increased, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, and which has made possible to reach every nook and corner, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट की वजह से डेवलपमेंट, साइंस और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट की वजह से जो ट्रांसपोर्ट और ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट था वो दुनिया के हर कोने तक पहुंच गया। दिस डेवलपमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन हैज़ बिकम पॉसिबल, और ये जो डेवलपमेंट था ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ये पॉसिबल हो पाया ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ मोड, यानी ट्रांसपोर्टेशन के अंदर डेवलपमेंट कब आया
ये आया कम्युनिकेशन मोड में डेवलपमेंट के साथ साथ। Therefore, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एंड ट्रेड आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री, और इसी वजह से ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड को एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री बताया है। अब आपसे क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा सकता है कि वाई ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री ईच अदर, या आपको ये सेंटेंस दे दिया जाएगा कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एंड ट्रेड आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट, एक्सप्लेन इट, या एक्सप्लेन दी सेंटेंस इनटू योर ओन वर्ड्स। तो इसके अंदर आपको ये जो मैंने हाईलाइट किया है उसको लिखना पड़ेगा। क्यों कहा गया है इनको? क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट है वो हुआ कम्युनिकेशन के डेवलपमेंट के साथ साथ, और कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट में डेवलपमेंट होने से ही ट्रेड का डेवलपमेंट हुआ, यह ट्रेड बढ़ा, और इसी वजह से ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। इंडिया टुडे डिस्पाइट इट्स मासिव साइज, इंडिया जो है अपने एक बहुत बड़े साइज के अलावा यहाँ पर डाइवर्सिटीज़, लैंग्विस्टिक, सोशल एंड कल्चरल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। इनके अलावा इज़ इफेक्टिवली कनेक्टेड विद ऑल द सेक्टर ऑफ द वर्ल्ड। फिर इन सब के होने के बाद भी जो इंडिया है वो कनेक्टेड है वर्ल्ड के सभी सेक्टर्स के साथ। रोड, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, इंटरनेट एट्सेट्रा हैव कंट्रीब्यूटेड इन वेरियस फॉर्म टुवर्ड्स द सोशियो इको डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। तो इसमें यही बताया है कि जो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर रोड्स, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट को इंक्लूड कर दिया गया है। कम्युनिकेशन के अंदर न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा जो भी है, इन्होंने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर। सोशो मीन्स सोशल यानी सामाजिक, और आर्थिक विकास के अंदर राष्ट्र को। दो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इंटरनेशनल ट्रेड हैज़ प्रोवाइड renewed vitality to our economy, due to which our life has become facilitated and easily। और क्योंकि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड ने एक वाइटलिटी प्रोवाइड की है एंड रिन्यू किया है हमारी इकनॉमी को, और इसकी वजह से जो आज हमारी लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटेटेड हो गई, यानी फैसिलिटी मिल गई और आसान हो गई है। ड्यू टू लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से जो राजस्थान है वो इंक्लूड नहीं हो पाया है लीडिंग स्टेट्स के अंदर विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट एज अ कंडीशन ऑफ द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन राजस्थान कंटिन्यू टू इम्प्रूव, रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन राजस्थान इज ऑल्सो राइज। लेकिन जैसे जैसे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कंडीशन है उसमें सुधार आ रहा है, उसमें डेवलपमेंट हो रहा है, उसके साथ ही जो राजस्थान है उसके अंदर भी या उसकी इकनॉमी के अंदर इकनॉमिक डेवलपमेंट रेट के अंदर भी बढ़ोतरी हो रही है या बढ़ रहा है। राजस्थान भी अब डेवलप हो रहा है। मॉडर्न मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस आर द सेंटर ऑफ मॉडर्न इकनॉमी। मॉडर्न मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी जो नए आधुनिक साधन हैं ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के, वो सेंटर हो गए हैं मॉडर्न इकोनॉमी के ऑफ नेशन एज वेल एज साथ में स्टेट के। देयरफॉर इट इज़ क्लियर, और इसी वजह से ये क्लियर होता है दैट द नेटवर्क ऑफ डेंस एंड कैपेबल ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन मोड आर एसेंशियल रिक्विसाइट्स फॉर द वर्ल्ड। और ये क्लियर हो गया है कि जो भी नेटवर्क है डेंस एंड कैपेबल ट्रांसपोर्ट का एंड कम्युनिकेशन का, मोड ऑफ कम्युनिकेशन का, ये एसेंशियल है किसी भी एसेंशियल रिक्विसाइट्स यानी रिक्वायरमेंट है वर्ल्ड के लिए, नेशन के लिए या लोकल ट्रेड के लिए। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट के बारे में। ट्रांसपोर्ट, वेल अरेंज ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल।
प्रॉपर तरीके से अरेंज जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है ऑल अराउंड द डेवलपमेंट ऑफ नेशन के पूर्ण विकास के लिए या ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए। इन लास्ट फ्यू ईयर्स, कुछ ही सालों पहले, मासिव डेवलपमेंट हैज़ बीन मेड इन ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हुआ ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के अंदर, आफ्टर विच ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर डेवलप इन इवन इन रिमोट एरियाज। जो मासिव डेवलपमेंट हुआ था ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर, और इसके बाद जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर था वो डेवलप हुआ रिमोट एरियाज़ के अंदर भी, जो कंट्री के रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पर भी इसका डेवलपमेंट हुआ, एंड पीपल हैव बीन सिग्निफिकेंटली बेनिफिटेड फ्रॉम दिस, और इससे लोगों को सुविधा मिली। ये इसमें मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दे रखा है कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को इन्होंने डिवाइड किया है 3 पार्ट्स के अंदर, और वो हैं आपके लैंड, वाटर एंड एयर। ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, इसको इन्होंने डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में। एक है लैंड आपका, दूसरा है वाटर, एंड थर्ड है आपका एयर। लैंड को इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है 3 पार्ट्स के अंदर। लैंड में आता है आपका रोड ट्रांसपोर्ट एंड रेल ट्रांसपोर्ट एंड पाइपलाइन। तो लैंड में हो गया रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट एंड पाइपलाइन। ऐसे ही वाटर को डिवाइड किया है 2 पार्ट्स के अंदर। एक होता है आपका इंटरनल वाटर ट्रांसपोर्ट और दूसरा होता है आपका ओशनिक ट्रांसपोर्ट। इंटरनल वाटर ट्रांसपोर्ट तो जो नदियों के अंदर जो ट्रांसपोर्ट यूज़ किए जाते हैं, और ओशनिक यानी जो ओशंस के अंदर यूज़ किए जाते हैं। और लैंड के अंदर तो आपको पता ही है, रोड्स होती हैं, रेल होती है, एंड पाइपलाइंस के थ्रू जो भी लिक्विड चीज़ है उसको पहुंचाया जाता है। और आजकल तो जो सॉलिड है उसको भी स्लरीज के अंदर कन्वर्ट करके लिक्विड रूप में ला करके और उसको पाइपलाइन के थ्रू सेंड किया जाता है पर्टिकुलर एरियाज़ के अंदर। तो ये तो था मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को क्लासीफाई किया गया है 3 पार्ट्स के अंदर। देन फिर आया आपका एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट ही डिवाइड है 2 पार्ट्स के अंदर। एक होता है डोमेस्टिक एयरलाइन, इसका मतलब ये हुआ विद इन कंट्री के अंदर जो एयरलाइंस यूज़ होती हैं, और एक होता है इंटरनेशनल एयरलाइंस जो कि देश के बाहर जाने के लिए यूज़ की जाती हैं। डोमेस्टिक को भी डिवाइड किया है 2 पार्ट्स के अंदर, यानी कि ये 2 हाथों में होती है। एक तो होता है पब्लिक अथॉरिटी यानी गवर्नमेंट के अंडर में, और दूसरा होता है प्राइवेट एयरलाइंस जो प्राइवेट के अंडर में होती है, प्राइवेट ऑनर होता है इसका। ये इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट है। ट्रांसपोर्ट किस प्रकार से इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर अपना इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है, ये इसमें बताया गया है। तो द ट्रांसपोर्ट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ट्रांसपोर्ट इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये न केवल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, बल्कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड स्पीड्स ऑफ डेवलपमेंट ऑल द अदर सेक्टर्स। ये स्पीड प्रोवाइड करता है और दूसरे सेक्टर्स को भी इन टाइम ऑफ नेचुरल कैलामिटीज़। जब नेचुरल कैलामिटीज़ का समय होता है तो उस समय भी उस समय जो ट्रांसपोर्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैन डिवाइड इनटू लैंड, वाटर, और जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है उनको डिवाइड किया गया है लैंड, वाटर, एयर है एयर ट्रांसपोर्ट के अंदर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट मतलब होता है जो ज़मीन पर चलने वाले जो यातायात होते हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट होता है, जिसके अंदर मेन जो इनका मोटिव होता है कैरी गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कि जो सर्विसेज हैं उनको या गुड्स या सर्विसेज हैं इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना ऑन लैंड, तो उसको हम लैंड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय लैंड ट्रांसपोर्ट, तो आप इसमें लिख सकते हैं मोड विच कैरी गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन लैंड आर इंक्लूड इन लैंड ट्रांसपोर्ट। These are mainly developed in form of road, और ये डेवलप है फॉर्म ऑफ रोड, रेल्स एंड पाइपलाइंस के रूप में। तो फर्स्ट आता है आपका रोड ट्रांसपोर्ट।
वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रोड 3.3 लाख एग्जिस्ट इन इंडिया। इंडिया जो है वो वर्ल्ड के अंदर सेकेंड लार्जेस्ट नेटवर्क है इंडिया का वर्ल्ड में, जो कि 3.3 लाख किलोमीटर है, और इसका जो रैंक है वो थर्ड सेकेंड लार्जेस्ट यानी सेकेंड है रोड नेटवर्क के अकॉर्डिंग। रोड्स आर इमेंसली इम्पॉर्टेंट इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर, और जो रोड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। एज पर द करंट एस्टिमेट, अगर हम करंट एस्टिमेट्स देखें तो रोड ट्रांसपोर्ट है अराउंड 65 गुड्स, इसके अंदर जो 65% गुड्स हैं वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है रोड्स के थ्रू। एज पर द करंट एस्टिमेट 65% गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड वाइज रोडवेज, रोडवेज के थ्रू 65% ट्रांसपोर्ट किया जाता है गुड्स का, और 80% जो है 80% ये तो गुड्स के बारे में बताया था, पीपल के बारे में बताया है, जो 80% जो लोग हैं वो ट्रैवल करते हैं थ्रू रोडवेज के थ्रू। ट्रैफिक ऑन रोड्स इज इंक्रीजिंग एट एन एनुअल रेट, और जो ट्रैफिक है रोड पर वो लगातार हर साल 7 to 10% जो दर है उस हिसाब से बढ़ रहा है, यानी कि हर साल 7 to 10% ट्रैफिक बढ़ रहा है रोड्स पर, वेयर एज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ व्हीकल। और वहीं अगर आप देखें तो जो व्हीकल की जो रेट है वो बढ़ रही है, हैज़ रिमेन 12% इन पास्ट ईयर्स। ये कितनी है? 12% है। अब ये आ गया आपका इम्पोर्टेंस ऑफ रोड। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ रोड। तो इसमें आप लिखेंगे रोड ट्रांसपोर्ट हैज़ प्लेड, जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर इंडिया की। दिस मोड ऑफ, ये जो मोड है ट्रांसपोर्ट इज ईजीएस्ट, ये सबसे ईजीएस्ट एंड चीपेस्ट मोड है ट्रांसपोर्ट का। ईजीएस्ट एंड चीपेस्ट वे टू ट्रैवल लेस और मीडियम डिस्टेंस, इसमें आप कम दूरी और मीडियम डिस्टेंस को तय कर सकते हैं। एंड दिस मोड, और ये जो मोड है ये असिस्ट करता है अदर मोड्स को भी, यानी इनकी सहायता करता है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट ड्यू टू द रिलायबिलिटी, स्पीड, फ्लैक्सिबिलिटी एंड डोर टू डोर सर्विस। इसका जो मेन, ये एक तो दूसरे मोड्स हैं उनको सपोर्ट करने का काम करता है, यानी कि जैसे मान लीजिए अगर आपको रेल के थ्रू कहीं जाना है या एयर बाय एरोप्लेन के थ्रू कहीं जाना है, तो आपको एयरपोर्ट तक पहुंचाने के लिए भी रोडवेज का ही इस्तेमाल होता है। रोड ट्रांसपोर्ट ही उसमें यूज़ करते हो, आप बस के थ्रू जाते हो, कार के थ्रू जाते हो, तो आप एक तरह से रोडवेज ही यूज़ कर रहे हो, रोड ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हो। तो ये क्या कर रहा है कि ये मदद कर रहा है दूसरे मोड्स को भी। दूसरा, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट ऐसा है कि इसमें रिलायबिलिटी है, स्पीड है और फ्लैक्सिबिलिटी है, और ये जो डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है। अगर आप बाय एयर भी आते हैं तो उसके लिए आपको एयरपोर्ट पर उतरना पड़ेगा, और फिर वहाँ से आप अपने घर के लिए बाय रोडवेज आएंगे। ऐसे ही अगर आप ट्रेन से आते हैं तो ट्रेन में भी वो आपको रेलवे स्टेशन पर उतार देगी, और वहाँ से आप कोई व्हीकल लेंगे ऐसा जो रोड के थ्रू आता है, और फिर आप वो आपके घर तक पहुँचेगा। तो डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करने का काम भी रोडवेज ही करता है या रोड ट्रांसपोर्ट करते हैं। ड्यू टू जोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन की वजह से, पॉइंट्स में आप इन आंसर्स को लिखेंगे। ड्यू टू जोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन की वजह से जो रेलवे है वो हर जगह नहीं पहुंच सकता, खासकर किस जगह पे, जो माउंटेन एरियाज होते हैं उन एरियाज के अंदर। देयरफॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ रोडवेज इंक्रीज ऑटोमेटिकली, और इसी वजह से जो इम्पोर्टेंस है रोडवेज की वो अपने आप ही इंक्रीज हो जाती है। जैसे आप रेगिस्तान के अंदर रेलवेज़ को नहीं ले जा सकते हैं, डेजर्ट एरियाज़ के अंदर, या जैसे आप जो स्टीप ढलान वाली जो जगह है वहाँ पे रेलवेज़ नहीं जा सकती हैं, तो वहाँ पर केवल रोड्स जा सकते हैं, तो वहाँ के लिए प्रोवाइड करती है फैसिलिटीज़। तो ये इंपॉर्टेंस होगी। तो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट इसकी क्या है कि सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अपना रोल निभाता है, सिग्निफिकेंट रोल देता है। और दूसरा इसका क्या पॉइंट हो गया कि ये ईजीएस्ट एंड चीपेस्ट वे है ट्रैवल का, लेस और मीडियम डिस्टेंस के लिए।
थर्ड हो गया दिस मोड असिस्ट अदर मोड्स, ये जो मोड है असिस्ट करता है दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को, क्योंकि ड्यू टू इट्स रिलायबिलिटी, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी एंड डोर टू डोर सर्विस, थर्ड पॉइंट हो गया। एंड फोर्थ, ड्यू टू द जोग्राफिकल रेस्ट्रिक्शंस रेलवेज कैन बी एक्सटेंडेड टू पर्टिकुलर एक्सटेंट ओनली, ये पर्टिकुलर जगह तक ही जा सकते हैं, हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए इसी वजह से जो रोड्स हैं वो इंक्रीज हो गए ऑटोमेटिकली। तो ये इसमें 4 पॉइंट बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका बाय मार्च 2015 द टोटल लेंथ ऑफ रोड इन इंडिया इंक्रीज 54 लाख। अगर आप देखेंगे कि मार्च 2015 तक जो टोटल लेंथ है रोड की वो बढ़कर, पहले थी 54 लाख, ये बढ़कर होगी 54,72,000 किलोमीटर। और इसके अंदर आते हैं आपके नेशनल हाईवेज, देन आता है स्टेट हाईवेज, मेजर डिस्ट्रिक्ट्स रोड एंड अदर डिस्ट्रिक्ट एंड रूरल रोड्स, ये इसमें इंक्लूड होते हैं। इन नेशनल हाईवे के अंदर सिंगल लेन, स्टैंडर्ड 2 लेन्स, नेशनल हाईवेज यानी राष्ट्रीय जो राजमार्ग होते हैं, राज्य मार्ग, इसमें आपके सिंगल लेन आपने देख लिया, स्टैंडर्ड ऑफ 2 लेन्स, 4 लेन्स, रोड इवन वाइडर दैन दीज, और रोड को और भी चौड़ा किया गया है जिससे कि प्रेजेंट हो गए, तो 2 लेन्स, 4 लेन और आजकल 6 लेन्स भी हो गए। फॉलोइंग आर द रीजन इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ रोडवेज, ये कुछ रीजंस हैं जो कि इम्पोर्टेंस ऑफ रोडवेज को बढ़ाते हैं रेलवेज के। तो आप ये कंपेरिजन भी हो सकता है रेलवेज एंड रोडवेज का, तो अगर आपसे कंपैरिजन पूछा जाए तो आप इसमें पॉइंट्स ले सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपको शो करता है कि जो कॉस्ट है रोड्स को बनाने की वो कम होती है रेलवे लाइन को बनाने से। देन सेकंड पॉइंट जो है आपका, रोड्स कैन बिल्ड बी कंपैरेटिवली अनइवन, ये अनइवन और रॉकी लैंडफॉर्म के अंदर रोड्स को बनाया जा सकता है, रेलवेज को नहीं बनाया जा सकता। रोड्स कैन ऑल्सो बी बिल्ड ऑन स्लोप्स, ये स्लोप्स और माउंटेन एरियाज के अंदर बनाई जा सकती हैं, जबकि रेलवेज नहीं बनाई जा सकती हैं। रोड्स आर इकोनॉमिकल एंड कंपैरेटिवली लेस नंबर ऑफ पीपल, और जो रोड्स हैं वो इकोनॉमिकली और कंपैरेटिवली लेसर नंबर्स को ले जाती है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इसको यूज़ किया जाता है, और लेसर क्वांटिटी यानी कम सामान ले जाया जाता है रोड के थ्रू। और नेक्स्ट जो है, जो कि अपन रेलवेज के अंदर नहीं जाते, रेलवे में बहुत सारा सामान एक साथ जाता है। और नेक्स्ट जो आपका है 5th पॉइंट, वो है ये प्रोवाइड करता है, ये मोड जो है प्रोवाइड करता है डोर टू डोर फैसिलिटीज़ एंड कॉस्ट ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग गुड्स इज ऑल्सो कंपेरेटिवली लेस। तो यानी कि ये आपको डोर टू डोर पहुँचाने की फैसिलिटी देता है, और साथ ही साथ में ये जो लोडिंग अनलोडिंग गुड्स हैं उनकी जो कॉस्ट है वो कम होती है रेलवे के कंपैरिजन में। एंड लास्ट पॉइंट है आपका रोडवेज एक्ट एज लिंक, और ये लिंक का काम करता है अदर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अदर मोड के साथ। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने आपको बता ही दिया, रोड कनेक्ट द वेरियस रेलवे स्टेशन एंड एयर्स एंड सी पोर्ट्स, तो ये एक एक्ट ट्रांसपोर्ट लिंक के रूप में काम करता है। तो ये इसके कंपैरिजन बताए हैं, और एक तरह से इंपॉर्टेंस भी हो गई और साथ में कंपैरिजन विद रेलवेज भी हो गया। देन मेट्रोज इन लार्ज सिटीज़ आर यूजुअली कनेक्टेड, जो मेट्रोज और लार्ज सिटीज़ हैं वो यूजुअली कनेक्ट की जाती हैं रोड एंड एयर ट्रांसपोर्ट, बट इन विलेजेस रोड्स आर मेजर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। लेकिन जो गांव हैं, गांव के अंदर तो मेजर जो ट्रांसपोर्ट है वो है रोड्स, केवल रोड्स के थ्रू जाते हैं। इन द स्टेट के अंदर प्रॉस्पेरिटी इज नोटिस्ड इन ऑल सच विलेजेस विच आर कनेक्टेड बाय रोड्स। अगर हम देखें स्टेट के अंदर ऐसे गांव सबसे ज़्यादा प्रॉस्पेरस होंगे जहाँ जो गांव रोड से कनेक्टेड होते हैं। विदाउट डेवलपमेंट ऑफ रोड, बिना रोड के डेवलपमेंट के विलेज सीम टू बी लेस डेवलप, जो विलेज है वो कम डेवलप दिखाई देता है या होता है। इन एब्सेंस ऑफ रोड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ विलेज डज नॉट गेन मोमेंटम, और अगर रोड नहीं होती है, रोड की एब्सेंस में जो सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट है गांव का वो मोमेंटम नहीं पाता है। अंडर प्लान डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान, जो राजस्थान ने प्लान डेवलपमेंट है राजस्थान का, उसके अंदर देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट इन डेवलपमेंट ऑफ, और उसके अंदर उन्होंने इंक्रीज़ किया है इन्वेस्टमेंट ट्रांसपोर्ट के डेवलपमेंट के अंदर,
कंटिन्यूस इंक्रीज हैज़ बीन विटनेस्ड, और लगातार जो इंक्रीज बढ़ता हुआ जो खर्चा है जो ट्रांसपोर्ट के ऊपर हो रहा है, ये शो करता है एक्सपेंडिचर ऑन डेवलपमेंट ऑफ वेरियस 5 ईयर प्लान्स। 5 ईयर प्लान्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा खर्चा किया जा रहा है वो रोडवेज़ वगैरह पे किया जा रहा है एट प्रेजेंट। और आज अगर हम देखें एट प्रेजेंट जो रोड ट्रांसपोर्ट है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है डेवलपमेंट इन द स्टेट गवर्नमेंट के लिस्ट के अंदर। ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटी, अगर हम देखें कि कैपेबिलिटी के बेसिस पर रोड्स को क्लासिफाई किया गया है 6 पार्ट्स के अंदर, क्लासिफाइड इनटू 6 कैटेगरीज के अंदर इसको बांटा गया है। तो फर्स्ट है आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, सेकेंड है आपका स्टेट हाईवे, थर्ड है आपका अदर रोड्स, नेशनल हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड, बॉर्डर रोड। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड और अदर रोड्स एंड बॉर्डर रोड्स, ये 6 कैटेगरीज हैं जिसमें रोड्स को उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल या इनके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तब तक जो मैंने आपको पढ़ा है या जो भी हाईलाइट किया है उसको आप पढ़ें। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।